हाँ जी, तो यार बड़े दिन हो गए तुम लोगों से बात किए हुए। कमेंट बीच बीच में देखता रहता हूँ, कमेंट पर रिप्लाई भी करता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये कॉमन प्रॉब्लम है और तुम लोगों में कन्फ्यूजन भी बहुत चलता है। तुम लोग कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी वजह एक तो ये है कि इंस्ट्रक्शन को ठीक से नहीं पढ़ा जाता। ये चाहे एग्जाम की बात कर लो, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते। तो सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें, छोटी सी, ठीक है। 3-4 साल पुरानी बात है। कोचिंग के अंदर एक स्टूडेंट थी, बड़ी ब्रिलियंट थी, 8th क्लास तक। कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऐसा लगता था यार बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है बिल्कुल। धीरे धीरे 8th क्लास के अंदर जब एग्जाम, फाइनल एग्जाम तक आने लगे, तो फाइनल एग्जाम में 8th में बिल्कुल मार्क्स कम, मतलब बिल्कुल सरप्राइजिंग था कि यार ये बच्ची इतने कम मार्क्स कैसे ला सकती है। मतलब 80 में से वो कंडीशन हो गई उसकी कि 80 में से उसके मार्क्स आए थे अराउंड 30 की रेंज में मार्क्स आ गए थे यार। मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, और सब्जेक्ट के होंगे, मुझे मैथ्स का याद है। तो एकदम शॉकिंग था ये कि ये हो क्या गया। ठीक है, सब कुछ चल रहा है सही, बिल्कुल पूरी क्लास के अंदर पूरे साल भर के ड्यूरेशन में कभी ऐसा मोमेंट नहीं लगा कि हाँ कि ये प्रॉब्लम होने वाली है इसको। फेस पे कॉन्फिडेंस तो बोल सकते हो कि हाँ नज़र आता था कि हाँ यार ठीक ठाक चल रही होगी पढ़ाई। ठीक है, अब 8th का जब ये वाला रिजल्ट देखा तो हम सब तो शॉकिंग थे ही, और बच्ची चली गई डिप्रेशन में। ठीक है, अगले 2 महीने 3 महीने ऐसा लगा उसका कि पेरेंट्स ने ये भेजना बंद कर दिया सब कुछ कि सर प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने कि यार प्रॉब्लम की जड़ क्या है, पता लगाते हैं। और वो प्रॉब्लम जड़ सिर्फ उसकी नहीं है, वो प्रॉब्लम जड़ तुम्हारे अंदर धीरे धीरे जा रही है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ तुम लोगों से। प्रॉब्लम ये थी उसकी ना हैबिट्स पे पता करा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर किसी का आउटकम अगर आपको खराब दिख रहा है ना, उसकी हैबिट्स पता कर लो। उसकी हैबिट्स से आपको पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो उसका रूटीन पता करा कि यार ये पढ़ने का तरीका क्या था इसका, और वहाँ से जो बात निकल के आई ना, वो बात ये निकल के आई कि उसने क्या स्टार्ट कर दिया था कि कभी भी किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन पढ़ा, हल्का सा लगा कि नहीं आ रहा, सीधा गूगल किया, यूट्यूब पर उसका वीडियो सॉल्यूशन देखा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखा और अपने कॉपी के अंदर नोट कर लिया। फिर करे ऐसे कर करके कॉपी के अंदर सारे क्वेश्चन नोट करती थी, तो पता नहीं लगा इस चीज़ का कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। जड़ तो ये दिक्कत तो ये आने लगी थी ना कि उसने क्वेश्चन किए किस वे में थे। तो दिक्कत ये थी उसकी कि उसने कभी भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाया। ठीक है, उस साल के अंदर 8th के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई, हल्का सा भी बोलते ना कि थोड़ा सा आपको लगता है यार नहीं हो रहा, तुरंत गूगल करना चालू, तुरंत यूट्यूब करना चालू। अरे भाई मत करो, मैं कह रहा हूँ आदत बिगाड़ देगी उसको। 3 महीने लगे डिप्रेशन से निकालने के अंदर, 9th क्लास में वापस से उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में टाइम लगा, और आते आते फाइनल तक हमने ठीक कर लिया था उसको। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये बात मैं बता रहा हूँ, बेटा तुम्हारी भी हैबिट पड़ी हुई है मोस्टली बच्चों की। ठीक है, करते क्या हो, सर्च ही तुम क्वेश्चन करते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम में से 20% बच्चे भी ऐसे होते होंगे जो यूट्यूब पे या गूगल पे कंसेप्ट सर्च करते होंगे, इसका मीनिंग क्या होता है। तुम सर्च करते हो एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो अपनी गंदी हैबिट बंद कर दो। गंदी इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हें बर्बाद कर देगी, पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। तो इसलिए कभी भी जाओ ना, कंसेप्ट के पीछे जाया करो। कभी भी क्वेश्चन सर्च मत करा करो, क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। सर नहीं होते यार, नहीं हो गया तो क्या हो गया यार, पहाड़ टूट गया क्या। आज क्वेश्चन आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ दो उसको थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद में आधे घंटे बाद लौटो उस क्वेश्चन के ऊपर, 2 घंटे बाद लौटो, अगले दिन लौटो, क्वेश्चन पे लौटो जरूर। 2 से 3 ट्राई खुद से करो क्वेश्चन करने का, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करो। एक तो तुम्हारे लोगों की गंदी आदत ये है, मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है, मोस्टली सीबीएसई बच्चों की बात बता रहा हूँ मैं, बुक के एग्जाम्पल तो करते ही नहीं है। जो पहली बार मैंने बच्चों को एग्जाम्पल दिए, ऐसे ही बोर्ड पे दे दिया कि चलो ठीक है इन क्वेश्चन सोल्व करो, अरे सर ये तो सिलेबस में नहीं है। मैंने क्या, अरे कैसे बात कर रहे हो, नहीं सर तो एग्जाम्पल में से है। मैं तो एग्जाम्पल के बुक में नहीं है, एग्जाम्पल भी तो बुक में ही है। आप मान के चलना, बिलीव करो मेरे ऊपर इस चीज़ पे, अगर तुमने एग्जाम्पल को ठीक से किया है। और मैथ्स की बुक को आप थ्योरी नहीं पढ़ते, क्या समझते हो मैथ्स की मतलब थ्योरी कुछ होती नहीं है। अरे कंसेप्ट तो सारा वहाँ लिखा हुआ है, फालतू रामायण थोड़ी लिखी हुई है। मुझे बता दो, मुश्किल से 5% बच्चों की आदत नहीं होती है वाली कि लोग मैथ्स की बुक के कंसेप्ट को भी पढ़ के देखें, अंडरलाइन करके देखें। क्यों नहीं करते हो, करना चाहिए ना। वो रामायण थोड़ी लिखी हुई है, एसएसटी पढ़ लेते हो, साइंस पढ़ लेते हो बुक से, हिंदी इंग्लिश बुक से पढ़ते हो। मैथ्स को तुम्हें क्या लगता है सिर्फ एक्सरसाइज करने से काम चल जाएगा। अगर तुमने कंसेप्ट को ठीक से पढ़ा, तुमने एग्जाम्पल को समझ लिया कैसे बता रहा है, और एग्जाम्पल को समझने के बाद में फिर एक बार बिना देखे कर लिया, तो मेरी बात पे बिलीव करना, एक्सरसाइज के अगर 10 क्वेश्चन है, 10 में से 7 क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे बिना किसी हेल्प के। लेकिन जोर पड़ता है, और जोर कैसे पड़े सर, हाँ इतना टाइम थोड़ी हमारे पास में इतना करने का। अरे तो भाई तुम्हारे पास इस चीज़ का टाइम तो है नहीं कि खुद से एफर्ट लगाएं, लेकिन तुम्हारे पास वो टाइम जरूर है। तुम 2-2 घंटे की वीडियो देख लोगे यूट्यूब पे जाके, वो टाइम तुम्हारे पास में है। उसी क्वेश्चन को तुम 4 बार कर लोगे अलग अलग। आज किया, ठीक है, देख दाख के कर लिया, 1 महीने बाद दोबारा करोगे, फिर देख के ही करने वाले हो, आएगा तो है नहीं तुम्हें। तो वो टाइम तुम वेस्ट हो रहा है, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं लग रहा है। लेकिन खुद से इन्वेस्टिगेशन करके पढ़ने में तुम्हें टाइम वेस्ट लग रहा है, बहुत गलत बात है।
तो कंसेप्ट पे जाया करो। तो अब मैं बात करता हूँ कि अपना क्या प्लानिंग अगले 1 महीने की, फटाफट सुन लेना इस चीज़ को। कई बार बताया भी लेकिन तुम लोग कंफ्यूज रहते हो उस चीज़ को लेके। मैं सिलेबस को डिजाइन ही इस वे में किया है, मैं आपको देख सकते हो, मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जहाँ मुझे नीड हुई ना कि हाँ बच्चों को समझाना है, सिर्फ मैंने समझाया उस चीज़ को। कंसेप्ट बाय कंसेप्ट चल रहा हूँ, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट ही चलूंगा 1 महीना और उस कंसेप्ट बाय कंसेप्ट चलते हुए विद एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कंसेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ, एक एक बुक में जो एक एक कंसेप्ट दिया हुआ है ना उस चैप्टर का, वो मैंने क्लियर किया है आपको विद एग्जाम्पल। और उम्मीद करिए मैंने आप लोगों से कि आप लोगों ने उसके बाद में क्वेश्चन खुद से सोल्व किए होंगे और हो गए होंगे। नहीं हुएंगे दोस्तों से हेल्प लो, फिर नहीं होता मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है, मुझे कमेंट कर दो, जो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों के कलेक्ट हो गए ये वाले, फिर मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चालू करूंगा। चलो ठीक है, आप लोगों के लिए कर दूंगा वाली चीज़ में, लेकिन पहले इस जनवरी मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सर्किल चैप्टर भी ठीक है स्टार्ट हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें आपके पास होती रहेंगी, सारा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस जनवरी मंथ में। सर फरवरी से क्या होगा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में? फरवरी से फिर मैं उन बच्चों के लिए जिनको सच में क्वेश्चन ही करते हैं, उनकी आदत सीधे तो मैं तो कर नहीं सकता, उनके लिए मान लो ये आप लोगों को भी अगर प्रॉब्लम आ रही होगी सही वे क्या है क्वेश्चन करने का, क्योंकि सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, सब्जेक्टिव में वे क्या होता है क्वेश्चन को लिखने का प्रॉपरली सॉल्यूशन। तो फरवरी मंथ में डिफिकल्ट चैप्टर जो है, चाहे चैप्टर 13 मान लो, चाहे क्वाड्रिलेटरल मान लो, चाहे सर्किल मान लो, इन चैप्टर के इन 3 के कराने वाला हूँ, ज़्यादा के नहीं कराऊंगा। बाकी तो मैं चैप्टर के बीच में समझा रहा हूँ आपको। इन 3 चैप्टर के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवाऊंगा विद एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल भी करेंगे अपन, ठीक है ना। वो प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जैसे बेस सीरीज पहले चालू की थी वो भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको भी आपको अच्छे से करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहो। सेकंड चीज टेस्ट सीरीज, मतलब मैं खुद सरप्राइज हूँ कि एक तो आप लोग एनरोल नहीं करते क्लास के अंदर, मैंने बोला एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है उस चीज़ का। एक तो एनरोल बहुत कम बच्चों ने किया, दूसरी बात 32 ने एनरोल कर रखा है क्लास के अंदर, टेस्ट देने में जोर पड़ता है, टेस्ट दिया ओनली 14 ने। क्यों भाई, क्या लग रहा है? मतलब टेस्ट से बचोगे, अपने आप की चेकिंग ही नहीं करानी है कि सर सर टेस्ट दे देंगे नंबर पता लग जाएंगे सबको, आपको नंबर पता लग जाएंगे हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अरे बहुत गलत बात है यार। भले ही आपने पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं पढ़ा हो, मान सकता हूँ कि अपने स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे, नहीं भी पढ़ा है 8 तक तो पढ़ा है। और जब मैंने आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपको टास्क दिया था 1 वीक में होने वाला है, कभी कभी चैलेंजेस ले लेने चाहिए। अब मुझे बताओ स्कूल में तुम लोग कौन से IAS की पढ़ाई कर रहे हो यार? दिन का 1 घंटा एक्स्ट्रा निकल सकता है और होगा आप लोगों के पास फ्री, मानता हूँ मैं तो, पक्का होगा ही होगा। 1 घंटा अगर देते आप 1 वीक पहले से, तो पॉलिनोमियल चैप्टर आराम से आपने कंप्लीट कर लिया होता और आप टेस्ट भी दे चुके होते। तो गंदी आदत सुधारो अपनी कि टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट दिया करो। उम्मीद कर रहा हूँ नेक्स्ट जो टेस्ट होगा चैप्टर 13 का वो आप लोग दोगे। पूरा सिलेबस मैंने डाला हुआ है, टेस्ट कैसे होने वाला है, शॉर्ट्स देख लेना जाके वहाँ पे। दूसरी बात कि अभी हम चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, जैसे चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा, सारा टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी, उसके बाद में मिक्स के स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आराम से दो, अब जनवरी में दो, फरवरी में दो, जब तक एग्जाम नहीं होते मार्च में भी चलेगी और आपको पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अगला टेस्ट सब लोग देंगे। क्वेश्चन सर्च करना बंद कर दो, कंसेप्ट सर्च करो कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अब सही तरीके से करोगे। रेस्पॉन्स भी दिया करो, कुछ पूछता हूँ तो क्लास के अंदर कमेंट में लिख के बताया भी करो। अगर मैं क्वेश्चन का आंसर पूछा कि हाँ भाई किसका सही गया किसका गलत गया, तो बताना चाहिए यार, ठीक है। और मैं आपको वहाँ पे दे रहा हूँ टीचमेंट ऐप, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्फ्यूजन मत रहा, बार बार मत पूछा करो यार सर फ्री है क्या, अरे बेटा एक बात बता मुझे। तो लिंक पे क्लिक कर पहुँच वहाँ पे, अगर वहाँ के पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा ना, तो दे आराम से टेस्ट।